इसके उर्दू मीडियम वाला जोन है वो भी मैं पेपर आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है, द मेथड ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन, इसका आंसर आएगा सी वाला यूएसए एंड कनाडा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा सी वाला राइस कॉटन एंड व्हीट। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जोन सा है इसका आंसर आएगा ये बी वाला नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 जोन से इसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला इटली। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ए वाला जर्मन फिलासफर। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट यह है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इनके आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले उर्दू मीडियम वालों के एमसीक्यू कर लें। उर्दू मीडियम वालों के पेपर नंबर 3 के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला अमेरिका और कनाडा में। सवाल नंबर 2 इसका आंसर आएगा सी वाला। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला मनफी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा डी वाला। और क्वेश्चन नंबर 8 जोन से है इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा बी वाला इटली। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ए वाला। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट इसके हिस्से दोम का ये है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं आपको इनके जोन से आंसर है वो दिखा देता हूँ। ये आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्वेश्चन है इंग्लिश वालों का और ये क्वेश्चन जोन से ये है उर्दू मीडियम वालों का। उर्दू मीडियम वालों का आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इनका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आगे इसका बी वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन है इंग्लिश वालों के लिए और ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उर्दू मीडियम वालों का आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों का जो सा आंसर है वो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और उर्दू मीडियम वालों का आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका जो सा बी वाला पार्ट है ये क्वेश्चन है इंग्लिश वालों का और ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों का। उर्दू मीडियम वालों का आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने ये आंसर जोड़ते से पहले किए हो बुक से तो आप वहाँ से कर ले, ऐसे आप वहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी डबल माइंड हो जाएंगे और भूल जाएंगे। कोई एक तरह से कर ले और पक्के कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट इंग्लिश और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका बी वाला पार्ट ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों का और ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों का। इसका आंसर आएगा जो उनसे उर्दू मीडियम है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।